हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से एंड तक सीखेंगे और जो आपके एमपी बोर्ड में 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से उसे भी हम कवर करेंगे। तो आपके एक मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे टोटल आपके 8 मार्क्स बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। तो मैं सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक्स कराऊंगा और उसके बाद जो 2 नंबर्स का जो क्वेश्चन है आपके लिए उसे भी मैं आपको कवर करा दूंगा। तो मैं आपको 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ताकि आपके एक भी मार्क्स मिस ना हो। तो और मेरी गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से वो आप खुद से ही सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो में बने रहे एंड तक और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा यूज़ होंगी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको ABC, यहाँ पे दिख रहा है 90 डिग्री, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ मैंने थीटा शो कर दिया है। थीटा कुछ नहीं है, बस ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको 2-3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस कहलाएंगी। और ये जो थीटा के सामने वाली साइड मतलब ये थीटा के जस्ट सामने वाली साइड, इसको हमेशा हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड को ही कहा जाएगा और ये जो कहलाएगा फिर बेस कहलाएगा। तो आपको ये 3 चीज़ें याद होनी चाहिए इसमें। और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे मेन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल। तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट भी 2 मार्क्स के लिए आईएमपी हो सकती है। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो है AC, तो ये लिख देंगे हम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू जो परपेंडिकुलर है वो दिख रहा है आपको AB, तो AB का स्क्वायर प्लस और जो बेस है आपका वो है BC का स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ किया हमने राइट एंगल ट्रायंगल में और जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे हम वो हमेशा इस राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज़ करेंगे। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम को समझ लिया। अब एक और नया कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके लिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो टोटल 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री रेशो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में। तो सबसे पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन। और इन्हीं के रेसिप्रोकल मतलब साइन का जो उल्टा होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो साइन का उल्टा होता है वो कॉसेक होता है, कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है और जो टेन का उल्टा होता है वो कॉट होता है। तो इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री रेशो का यूज़ हम इस ट्रायंगल में करेंगे। तो अब इस ट्रायंगल में मैं आपको इन सब ट्रिग्नोमेट्री रेशो की वैल्यूज़ निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे साइन थीटा में बोल रहा हूँ जैसे, तो साइन थीटा जैसे ही मैंने बोला इसका मतलब यह है कि इस थीटा का साइन ऑफ एंगल थीटा होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या है AB अपॉन और इसकी जो हाइपोटेनियस है वो है AC। इसी टाइप से कॉस थीटा, इसी ट्रायंगल में मैं कॉस थीटा फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पे आपका BC, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है यहाँ BC अपॉन जो हाइपोटेनियस है वो है AC। तो ये जो साइन है कॉस है, ये वैल्यू आपको कैसे याद रहेंगी, उसके लिए आपको ये याद रखना होगा P/H/B। इतना याद रखने से आप इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये P/H, तो P/H होता है अपना साइन। इसी टाइप से B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होता है कॉस। और ये P/B, तो P/B होता है टेन। तो यहाँ से आप इजीली साइन, कॉस और टेन की वैल्यू पता कर सकते हैं। इसी टाइप से इसका रिवर्स कर दिया जाए, मतलब H/P, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो जाएगा कॉसेक, बेस हाइपोटेनियस अपॉन बेस ये हो जाएगा अपना कॉस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका कॉट। तो ये आप 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो को यहाँ से इजीली याद कर सकते हैं। और इसे याद करना ऐसा है कि पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर बोले। तो इस टाइप से आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं इसे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो को। तो यहाँ पे आप साइन थीटा कॉस थीटा जिसकी भी वैल्यू चाहे इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की मेन आइडेंटिटी, जो 3 मेन आइडेंटिटी यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में उसकी। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा 1 होती है। अब एक आइडेंटिटी तो हमने याद कर लिया, बट इसी से रिलेटेड इसी से बनती है 4-5 आइडेंटिटी नई वाली। मतलब यदि यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहीं पर रख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसी आइडेंटिटी में कॉस स्क्वायर थीटा का इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये मेरे को नई आइडेंटिटी मिल गई। इसी टाइप से यदि मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ, यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो यहाँ बचेगा साइन थीटा, और यहाँ से स्क्वायर हटाने के बाद इधर लग जाएगा रूट, मतलब रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको यदि कभी इसकी वैल्यू पता करने बोले तो इसकी जो वैल्यू होंगी वो साइन थीटा हो जाएंगी। इसी टाइप से आप इसे कॉस के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो आइडेंटिटी है ये आइडेंटिटी 1 से ही मिली है। इस आइडेंटिटी में मैंने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे यदि कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पे बनेगा 1, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो अपन बनेगा टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो आइडेंटिटी है इसी से फाइंड हुई है। अब क्या करेंगे हम, इसमें टेन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने टेन स्क्वायर थीटा का इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इसकी वैल्यू ये आई, और इस साइड बन जाएगा 1। मतलब यदि कभी आपको ऑब्जेक्टिव में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे तो उसकी वैल्यू होगी 1। इसी टाइप से थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये थर्ड आइडेंटिटी। इसी टाइप से मैं यदि कॉट का उधर ट्रांसफर कर दूँ, कॉट का उधर ट्रांसफर कर दूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इस साइड बच जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू यदि आपके पास क्वेश्चन में पूछ रही है तो इसकी वैल्यू होगी 1। तो ये जो तीन आइडेंटिटी है इसी से रिलेटेड आपको बहुत सारी आइडेंटिटी फाइंड हो सकती है यदि आप यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो। अब इन फार्मूला के सिवा दो मेन फार्मूले और भी है हमारे पास। सबसे पहला फार्मूला है टेन थीटा का। तो जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो जो होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी टाइप से एक और फार्मूला है इसका कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और इसे आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब देखिए इनके बीच में रिलेशन अपन फाइंड करते हैं। अब ये जो साइन थीटा है ये कॉसेक थीटा का बिल्कुल उल्टा है। मतलब ये जो साइन थीटा है इनटू यदि कॉसेक थीटा किया जाए तो इसकी वैल्यू होगी 1। क्यों? क्योंकि जो साइन थीटा है कॉसेक थीटा का बिल्कुल उल्टा है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1। जैसे मैं क्या करूँगा, 5 है, 5 का उल्टा 1/5 होता है। तो किसी भी नंबर को उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो मेरे को यहाँ से एक और नया फॉर्मूला मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। तो मैंने एक छोटी सी डिटेल से इस फॉर्मूले को कन्वर्ट किया है। इसी टाइप से कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये भी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 के इक्वल होंगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी टाइप से यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू पता कर सकता हूँ मैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/सेक थीटा। इसी टाइप से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी भी वैल्यू जो होंगी 1 होंगी। और यहाँ से मैं टेन थीटा की वैल्यू क्या फाइंड कर सकता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा जो होगा वो होगा 1/tan थीटा। तो ये यहीं कहीं फॉर्मूले कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको ये मेन याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है। इसी टाइप से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है। और ये फिर ये और ये दो मेन फॉर्मूले और ये तीन ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़। तो इससे आपके मैक्सिमम मार्क्स तो कवर हो ही जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले। जो मैच द कॉलम आता है आपका 6 मार्क्स का आएगा इस बार, तो वो उसमें 90% चांस है कि इसी में से ही आएगा। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। जैसे इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें साइन सी की वैल्यू पता करना है। मतलब ये साइन मैंने लिख दिया साइन सी, सी मतलब इस एंगल का साइन पता करना है। तो इस एंगल का साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कहलाएगा हमारा ए बी अपॉन जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस होगा ए सी। तो मैंने इस ट्रायंगल में साइन सी की वैल्यू पता किया। यदि मुझे इसी ट्रायंगल में साइन ए की वैल्यू पता करनी होती, मतलब साइन ए, तो साइन ए तो ए के सामने की साइड क्या है, बी सी। तो परपेंडिकुलर हमारा इस बार बी सी होगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। तो ये जो है एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों चेंज होते रहते हैं। इसी ट्रायंगल में मैं कॉस ए की वैल्यू पता करना चाहूँ, कॉस ए, तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के सामने की साइड तो ये परपेंडिकुलर कहलाएंगी और ये कहलाएगा हमारा बेस। तो बेस क्या है इसमें, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस है ए सी। तो इस टाइप से ये हमने मतलब एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर कहना है ये सी का। अब क्या करेंगे हम, इसी टाइप से देखो, जैसे ये थीटा मान लिया मैंने, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, तो ये 90 है। और ये एंगल कितने डिग्री का होगा इस हिसाब से, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा का। क्यों? क्योंकि देखिए ये 90 है, ये दोनों का सम भी 90 होगा, तभी जाके तीनों का सम 180 होगा। तो ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू पता करता हूँ। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा मतलब वाला एंगल, तो थीटा की वैल्यू दिख रही है अपने को क्या, ए बी अपॉन ए सी, साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी। तो मैंने इस थीटा वाले एंगल का साइन निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस 90 माइनस थीटा वाले का कॉस निकालूंगा, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब इस एंगल की बात कर रहा हूँ। तो इस एंगल मतलब कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के हिसाब से बेस होगा हमारा ए बी,
बेस होगा हमारा ए बी अपॉन हाइपोटेनियस होगा ए सी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो साइन थीटा की वैल्यू आई इस ट्रायंगल में और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू आई, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाता है कि जो कॉस 90 माइनस थीटा है वो हो जाता है साइन थीटा के इक्वल। इसी टाइप से साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा के इक्वल। तो इसी टाइप से टोटल 6 फॉर्मूले और है हमारे पास। tan के फॉर्म में भी है tan 90 माइनस थीटा, तो जो tan 90 माइनस थीटा होता है वो होता है cot थीटा, और इसी टाइप से cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। और लास्ट फॉर्मूले दो sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा ये होता है हमारा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा ये हो जाता है हमारा सेक थीटा। तो ये टोटल 6 फॉर्मूलेस है। आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो सकते हैं फॉर्मूले। और आपको ये जो वाली बात बताया मैंने कि जो परपेंडिकुलर होती है वो एंगल के सामने वाली साइड को ही कहा जाता है, और हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनियस ही बोला जाता है। तो इस टाइप से आपको इतनी चीज़ें भी ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे इनके वैल्यूज़ की। तो सभी की वैल्यूज़ होती है, मतलब जैसे मैं कहूँ कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, इस टाइप से साइन 30। तो ये सभी की वैल्यूज़ को याद कैसे किया जाता है उसके बारे में बता लेता हूँ मैं आपको। अब हम ये जान लेते हैं कि इनकी वैल्यूज़ को याद कैसे किया जाए। तो इनकी वैल्यूज़ को याद करने के लिए सबसे पहले आपको साइन की पूरी वैल्यू को याद कर लेना है। मतलब साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इतनी वैल्यूज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। तो इतनी वैल्यूज़ यदि आपको याद है तो आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा। तो देखिए आप कैसे, जैसे साइन 0, तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस 90 के बराबर, मतलब 1 लिख दीजिए आप यहाँ पे। इसी टाइप से कॉस 30 जो इक्वल होगा साइन 60 के, साइन 60 मतलब √3/2। इसी टाइप से cos 45, तो cos 45 होता है साइन 45 के ही इक्वल, मतलब 1/√2। और cos 60 होता है 1/2, मतलब साइन 30 के इक्वल। और यहाँ पे जो आपका cos 90 है, cos 90 होगा साइन 0 के इक्वल। तो आप ये साइन की लाइन याद कर लीजिए अच्छे से। देखो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे cos 60 आपको पता करना है, तो cos 60 पता करना है तो आपको जाना होगा साइन 30 के पास। तो साइन 30 के पास गए, और आपको साइन का यदि याद है तो साइन की वैल्यू आपको पता है कि 1/2, तो 1/2 साइन 30 होता है, और साइन 30 जो होता है cos 60 के इक्वल होता है। तो इस टाइप से आप साइन 30 मतलब साइन की वैल्यूज़ को याद करके कॉस की बहुत ईजी पता कर सकते हैं। इसी टाइप से देखें cos 0 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 90 के इक्वल हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये होता है 1, इस टाइप से। तो मतलब ये दोनों का सम जो होता है वो 90 होना चाहिए। इस टाइप से अपने को ब्रेक करना है इसे, cos 0 साइन 90, cos 30 के लिए आप किसके पास जाएंगे, साइन 60 के पास, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इस टाइप से आप cos और साइन बहुत इजी याद रख सकते हैं। इसी टाइप से cosec, हमें पता है कि cosec जो होता है साइन का ही रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा इन्फिनिटी। इसी टाइप से cosec 30 मतलब साइन का रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 2। cosec 45 मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। तो मैंने साइन का याद रखा, तो साइन से मेरे को cosec तो बहुत इजी मिल गया, क्योंकि मेरे को इन्हीं की वैल्यू को बस उल्टा कर देने का है। इसी टाइप से sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, तो sec 0 की वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल 1। sec 30 मतलब 2/√3। sec 45 मतलब √2, और इसी टाइप से sec 60 मतलब 2, और sec 90 तो 0 का उल्टा होता है इन्फिनिटी। 0 का उल्टा इन्फिनिटी इसलिए होता है क्योंकि 0 के अपॉन में 1, मतलब ये 0 कहला रहा है। तो इसको यदि उल्टा कर दूँ तो 1/0 बनेगा, और किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आता है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। तो ये हमने 4 वैल्यूज़ को तो बहुत ईजिली फाइंड कर लिया। एक और देखिए, जैसे यहाँ पे मेरे को sec 30 की वैल्यू पता करना है, तो आपको डायरेक्ट माइंड में कैसे कैलकुलेट करना है। sec 30 के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, पहले cos 30 पता करना पड़ेगा। आप cos 30 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो sec 30 मिल जाएगा। अब cos 30 आपको पता करना है तो आप जाएंगे किसके पास, sin 60 के पास। तो sin 60 की वैल्यू आपने पता कर लिया √3/2, तो √3/2 sin 60 हुआ, तो cos 30 भी √3/2 हुआ, और √3/2 का उल्टा कर देंगे यहाँ पे 2/√3, तो sec 30 मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपको वैल्यूज़ माइंड में ही कैलकुलेट करनी है। अब हम आगे बात करेंगे tan की वैल्यूज़ को कैसे याद किया जाए। तो tan की वैल्यूज़ याद करने के लिए आपको एक मतलब याद ही करना पड़ेगा उसे भी, बट हमें एक फॉर्मूला पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
ये वाला फॉर्मूला पता है? तो ये वाला फॉर्मूला पता है तो मुझे जैसे tan 30 की वैल्यू पता करनी है, तो tan 30 की वैल्यू यदि मेरे को पता करनी है तो tan 30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा sin 30 अपॉन cos 30। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके पता कर लिया मैंने। तो sin 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो मैं ये 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा तो आ जाएगा 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू मैंने 1/√3 ऐसे पता कर लिया। लेकिन आपको ऐसे याद नहीं करना है, आपको माइंड में ही कैलकुलेट करने आना चाहिए इसे। तो आप क्या करें, tan की वैल्यूज़ को भी याद कर ले। तो tan की जो वैल्यू होती है वो स्टेप से होती है। tan 0 की वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। tan 45 मतलब tan 45 मतलब sin 45 अपॉन cos 45। और आपको क्लियर पता है कि जो sin 45 होता है और cos 45 इक्वल होता है, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो आपको tan 45 की वैल्यू हमेशा याद रखनी है कि 1 होती है, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और लास्ट में tan 90। तो tan 90 देखिए आप sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 1/0, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। तो tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। तो इसी का रेसिप्रोकल कर दिया जाए, मतलब tan का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो आपको cot की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। मतलब आपको यदि cot 30 की वैल्यू पता करना है तो cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ से, tan का रेसिप्रोकल। तो tan 30 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3। तो cot 30 की वैल्यू √3। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। मतलब साइन का आपने याद कर लिया तो कॉसेक बहुत ईजी याद हो जाएगा। इसी टाइप से आपको कॉस का भी याद हो गया है, साइन की हेल्प से ही कॉसेक याद करना है आपको, और कॉस याद हुआ तो सेक याद हो जाएगा। और फिर आप इससे tan के थीटा के फॉर्मूले से tan थीटा की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ओरली याद रखना है, जो आप यहाँ पे ऐसे करते हैं 1 2 3 4 वाला मेथड आपको अप्लाई नहीं करना है। सिंपल आपको साइन का याद कर लेना है, आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा। तो हमने पूरा बेसिक कवर कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो देखो इसमें sin 30 इंटू cos 60। तो sin 30 की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद हो चुकी है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 60। तो cos 60 जो है sin 30 के ही इक्वल होता है, तो cos 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होंगी, प्लस cos 30 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, sin 60 के इक्वल होती है। और sin 60 जो होता है वो होता है √3/2। तो हमने cos 30 की वैल्यू लिख दिया √3/2 इंटू sin 60 √3/2। तो हमने देखा साइन की वैल्यू याद करके cos की वैल्यू भी पता करना सीख गए हम। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 4, और ऊपर बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि एलसीएम बिल्कुल सेम है। तो ये 4/4 मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। sin a माइनस बी की वैल्यू 1/2 के इक्वल दी हुई है, cos a प्लस बी की वैल्यू 1/2 के इक्वल दी हुई है, और हमें a और b की वैल्यू पता करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड साइन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस 1/2 को भी साइन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जो sin a माइनस बी है, ये sin a माइनस बी तो लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 1/2 को मैं साइन के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। मुझे पता है कि sin 30 जो होता है 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह मैं sin 30 बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि sin 30 बिल्कुल 1/2 के इक्वल होता है। अब मैं दोनों साइड से यदि साइन हटा लूँ तो मेरे को एक इक्वेशन मिल जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30। तो मुझे इससे सॉल्व करने पर एक इक्वेशन मिला। इसी टाइप से मैं इसको भी सॉल्व करूँगा। मतलब यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है cos a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है 1/2। तो मैं क्या करूंगा, इस 1/2 को cos के फॉर्म में चेंज करूंगा। तो 1/2 को मैं cos के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, मुझे पता है कि cos 60 की जो वैल्यू होती है, cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो मैं 1/2 की जगह cos 60 लिख सकता हूं, और ऐसा लिखने से मैं दोनों साइड से cos हटा सकता हूं, और मुझे क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60। तो मैंने दो इक्वेशन बहुत ईजी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को यदि सॉल्व करूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन 1 है, और दूसरा इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 ये हो जाएगा 90। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 90/2, मतलब a की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई। इस a की वैल्यू को क्या करेंगे अपन, अब इक्वेशन 1 में रख देते हैं या फिर इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो इस a की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में रख देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या था, a प्लस बी
इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 45, मतलब 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से मैं बी की वैल्यू इजी पता कर सकता हूँ, 60 माइनस 45, तो बी की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो मैंने इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू कैसे पता किया, तो आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि एक तरफ यदि साइन है तो हमको दूसरे तरफ भी साइन में कन्वर्ट करना होता है। इसी टाइप से यहाँ कॉस था तो मैंने इस 1/2 को कॉस के फॉर्म में लिखा था और फिर दोनों साइड से कॉस हटा दिया और इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू पता कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के लिए ये एकदम परफेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की स्टेप नोट कर लेते हैं हम, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब इसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है, मतलब यहाँ पे हमें हर का परिमेकरण करना है। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो ये जो डिनोमिनेटर में जो लिखा है 1 माइनस साइन ए, इसी का इंटू करना होता है हमें साइन चेंज करके। मतलब यहाँ लिख देंगे हम 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो मैंने यहाँ पे रैशनलाइज कर लिया डिनोमिनेटर को। अब आप देख रहे हैं ऊपर कि ये 1 प्लस साइन ए है इंटू 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर हमने इंटू कर दिया और अपॉन में ध्यान से देखिए आप कि ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको a माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी बन जाएंगी, ये 1 का स्क्वायर माइनस ये b की जगह साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2 आइडेंटिटी का यूज़ किया हमने, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक और आइडेंटिटी नीचे यूज़ हो रही है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये होता है कॉस स्क्वायर ए। तो मैं क्या करूँगा, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह अगले स्टेप में क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर ए। अब ये आइडेंटिटी कहाँ से आई, ये आइडेंटिटी अपनी मेन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से आई है। मैंने क्या किया है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन अब अगले स्टेप में, ऊपर बिल्कुल सेम रख दीजिए। ऊपर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर मत लगाइए आपको, क्योंकि हमको रूट को हटाना है वहाँ से, है ना। अपॉन में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ये अपना रूट अलग कर लेगा और कॉस स्क्वायर थीटा ये अपना रूट अलग कर लेगा। मतलब इसके बाद जो है स्टेप, इसके बाद की जो स्टेप बनेगी 1 प्लस साइन ए, ऊपर वाला स्क्वायर से रूट हट चुका है और ये कॉस स्क्वायर जो है ये अपना रूट हटा लेगा, तो अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ तक के स्टेप आपको बहुत सिंपल लगना चाहिए। अब क्या करेंगे, जो कॉस थीटा है वो 1 के अपॉन में अलग कर देंगे और साइन थीटा के अपॉन में अलग कर देंगे। मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक मिस्टेक यहाँ मेरे से हो गई, यहाँ पे क्या किया मैंने, ये a के फॉर्म में दिया है ना, तो यहाँ पे को a ही लिखना पड़ेगा। a लिखा है तो a लिखिए, थीटा लिखा है तो थीटा लिखिए। इसी टाइप से यहाँ पे भी a आएगा और यहाँ पे भी a आएगा। अब देखिए 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए ध्यान कीजिए आप, इसका वैल्यू जो होता है वो tan ए होता है। तो हमने जो राइट हैंड साइड ला लिया, तो ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको एक स्टेप बस ध्यान रखनी है यहाँ पे, रैशनलाइज वाली, हर का परिमेकरण करने वाली, और यहाँ पे आपको आइडेंटिटी यूज नहीं करना है ऊपर साइड। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, बट हमें क्या करना है, रूट को हटाना है, इसलिए हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और 2 मार्क्स के लिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये जो 2 क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दोनों को ही सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेम है। तो मैं इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ और आप इसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप, इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले नोट कर लेंगे। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड की स्टेप नोट कर लेनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद की स्टेप में क्या करेंगे, हम इन दोनों का जो है वो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या दिख रहा है आपको, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो दोनों अलग अलग है, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा दोनों का इंटू हो जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो मैंने एलसीएम ले लिया। अब क्या करेंगे, इस कॉस ए का मल्टीप्लिकेशन इस कॉस ए में हो जाएगा, मतलब कॉस ए का मल्टीप्लिकेशन कॉस ए में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस साइन ए में,
तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये एलसीएम की स्टेप आपको अच्छे से बननी चाहिए। तो एलसीएम के बाद क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दूंगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, और अपॉन में बिल्कुल सेम लिख देंगे हम 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये 3 स्टेप जो है, सबसे पहले स्टेप एलसीएम की, और उसके बाद यहाँ पे मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया है। अब इसके बाद देखें यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर ए है। यदि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये भी हो जाएगा 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये बन जाएगा 2 साइन ए। तो इन तीनों का इंटू कर दिया मैंने, तो ये बन गया 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ तक की स्टेप आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे हमने छोटे छोटे फॉर्मूले का यूज़ किया है। अब ये 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 साइन ए, इसे ऐड कर दिया मैंने 1 और 1 को, अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये यहाँ तक की स्टेप भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको ऊपर क्लियर दिख रहा है कि 2 कॉमन निकल जाएगा। तो 2 कॉमन निकालने के बाद अंदर स्टेप क्या बचेंगी, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन, इसी टाइप से अपॉन में जैसा कि वैसे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए तो क्लियर कैंसिल हो रहा है। तो क्या बच जाएगा आपका स्टेप फाइनल, 2 अपॉन कॉस ए। जब ये कॉस ए को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो कॉस ए जब ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा सेक ए। तो हमारा जो आंसर है 2 सेक ए हमने प्रूव कर लिया। ये आ गया राइट हैंड साइड, और हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लिया। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियोस अपलोड करूं या फिर कोई लाइव क्लास लूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू।